नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग औद्योगिक नीति 2016 के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप लोगों को पता है जेपीएससी पेपर 2 की हम लोग 10वें टॉपिक पे अभी फोकस कर रहे हैं और 10वां टॉपिक में सबसे पहला औद्योगिक नीति ही पढ़ना था। तो 2001, 2012, 2016 का औद्योगिक नीति आप लोगों को बता दिया गया है। आज हम लोग 2021 का जो औद्योगिक नीति है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को देखने से पहले हम ये मान के चल रहे हैं आप पुराने वीडियो देख चुके होंगे। 2000 कम से कम 16 का जो नीति है उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ये 2021 का नीति। अगर 2016 का नीति आप समझ गए तो समझिए कि 21 का नीति समझने में कोई बहुत बड़ा दिक्कत आपको नहीं होगा। इससे रिलेटेड पीपीटी हो, नोट्स हो, टेस्ट हो, चाहे वो पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, सारा का सारा आपको ऐप में मिल जाएगा। 119 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से केवल 2021 के नीति से हम ऐप में डाल दिए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन को आज यहाँ पे हम करवाएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए थे, इस वीडियो में उतना ज़्यादा नहीं करवाएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे। यदि आपको सारे क्वेश्चन को बनाना है तो ऐप में जाके आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये जो पेपर है वो 4 मई का है, मतलब 2-3 दिन पहले का ही ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे पहले का है। और इसमें बताया गया है झारखंड में जल्द होगा 1.24 लाख करोड़ का एमओयू औद्योगिक व टेक्सटाइल नीति बनाने पर भी कंपनियों से राय लेगी सरकार। आपको जब शुरुआती वीडियो हम बता रहे थे या 2001 का नीति हम बताने से पहले दावोस में जो सीएम गए थे उनके जो पेपर कटिंग था हुआ उस समय का जो न्यूज़ था वो आपको बता रहे थे और समझाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे सरकार जो है अलग अलग उद्योगपति को देश हो चाहे विदेश हो जाके ये कहती है कि आप हमारे झारखंड में आइए और उद्योग को लगाइए। इससे आपका भी प्रॉफिट होगा और हमारे राज्य का भी विकास होगा, चाहे वो रेवेन्यू के रूप में देखे या यहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के रूप में देखे। तो यहाँ पे जो पेपर है वो हम टेलीग्राम में डाल दिए, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ भी फैक्ट नहीं है जिससे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, तो इसीलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं 2021 का नीति। और 2021 का नीति जो है उसको आप देखिएगा झारखंड औद्योगिक नीति का, तो पता चलेगा उसका भी नीति का जो डेट है वो खत्म हो चुका है। मतलब ये जो था वो 2026 तक 31 मार्च 2026 तक ही था। 1 अप्रैल से नया नीति लागू होना था, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई सुगबुगाहट हमको सुनने को नहीं मिला या मेरे जानकारी में नहीं है। यदि आपके जानकारी में है तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि नया नीति लागू हो चुका है या नया नीति के बारे में कुछ चर्चाएं चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2021 का नीति या 2021 के नीति है उस समय का जो पेपर था वो हम यहाँ पे पेपर कटिंग डाले हुए हैं, क्योंकि नोट्स में डाला हुआ था तो आसानी से हमको मिल गया। यहाँ पे लिखता क्या है थोड़ा बहुत पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इससे सवाल भी बनाए जा सकते हैं जो कि आपको अभी हम बताएंगे भी। राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ आर्ट बिजनेस पर फोकस करिए। देखिए ये सबसे सवाल आपको पूछा जाएगा और ये सब जो है केवल पीटी में नहीं, आपको क्या करना होगा मेंस में भी ध्यान रखना होगा। केवल हम पीटी पास करने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, पीटी पास करने के बाद हमको मेंस भी देना है और मेंस भी क्वालिफाई करना है। तो पीटी को इस तरह से आप पढ़िए कि मेंस में भी क्या हो आपको सहायता पहुंचाए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में तो आपको पिछले कई सारे वीडियो में हम बताने का प्रयास किए। यहाँ पे एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस। मतलब आप जो है सबसे पहले यहाँ बिजनेस स्टार्ट तो कीजिए, उसके बाद आगे कैसे रन करेगा नहीं करेगा इस पे हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे। बिजनेस आपका आसान तरीके से चले ना चले इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ स्टार्ट कीजिए, वही चीज को यहाँ पे लिखा है, यानी पहले उद्योग आरंभ हो उसके लिए नीतियों को आसान किया जा रहा है। जब एक बार उद्योग आरंभ हो जाएंगे तो आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। राज्य सरकार उद्योग लगाने में बाधक बन रहे 90 प्रावधानों को 31 मार्च के पहले समाप्त कर देगी। मतलब हर वो उपाय सरकार करने के लिए तैयार है जिससे ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति हमारे राज्य में आए। तो वही सब सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ था। आगे यहाँ पे दिया हुआ भी है कि जो है उस समय की उद्योग सचिव जो है पूजा सिंघल ने इमर्जिंग झारखंड स्टेट होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में कही। होटल बीएनआर में सोमवार को झारखंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी, जो ये पॉलिसी अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं ना कि सरकार के जो सचिव है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उद्योगपति को कि आइए हमारे यहाँ आप उद्योग लगाइए। 2021 के ड्राफ्ट पर चर्चा की, इनमें 100 से अधिक उद्यमी शामिल हुए। इससे नीति पर सुझाव भी लिए गए कि आप क्या चाहते हैं, हमारी नीति में कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बता सकते हैं हमें किस चीज़ में परेशानी है, क्या चीज़ में आप क्या कीजिए
नीति में परिवर्तन कीजिए ताकि हम यहाँ पे आए और उद्योग क्या कर सके, रन कर सके। कुछ यहाँ बेसिक जो है या हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो आपको पेपर कटिंग में दिया हुआ था। चलिए एक दो नज़र देख लेते हैं। ये सब सारा चीज़ आपको अभी पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया उद्देश्य है 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना और 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना। तो ये चीज जो है आपको याद रखना होगा क्योंकि ये हाईलाइटेड है और पेपर में भी हाईलाइट करके दिया गया है। आखिर इस नीति का उद्देश्य क्या है? हम बोले थे कि कोई भी पॉलिसी या नीति लाया जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि 5 लाख रोजगार हमको सृजन करना है। अब 2026 मतलब 31 मार्च 2026 अब तो बीत चुका है। तो अब यहाँ पे इसका रिव्यू किया जाना चाहिए, इतना आया कि नहीं आया। तो जब अगला नीति आएगा तो हो सकता है इसके बारे में कुछ हम लोगों को जानकारी मिले। और 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना, ये सबसे पहला उद्देश्य था। दूसरा चीज यहाँ पे है निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र है। या अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा है। 5 जो है उच्च प्राथमिकता है, फिर प्राथमिकता कौन कौन है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभी एक दो लाइन में अगर हम पढ़े तो टेक्सटाइल एंड अप्रेजल करके दिया है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट करके दिया है। तो ये सब अभी देखने ही वाले हैं, तो ज्यादा यहाँ पे आपका टाइम नहीं लेंगे। फिर एक क्या है इंसेंटिव, कि कोई भी उद्योग यहाँ पे लग रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ इंसेंटिव देंगे, कुछ लाभ यहाँ पे देने को हम क्या करते हैं या सरकार जो है प्रयास करते हैं। जैसे भूमि खरीद पर टेक्सटाइल अगर सेक्टर पे आप कुछ उद्योग लगा रहे हैं तो वहां पे जब आप जमीन खरीदेगा तो 50% तक का आपको क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। यानी सरकार आपको क्या करेगी, सहायता पहुंचाएगी। 5 वर्षों तक कामगारों के लिए प्रति माह 1,000 रुपए सरकार देगी। मतलब आप 10,000 15,000 वेतन तो दे रहे हैं, उसमें 1,000 एड ऑन हो जाएगा सरकार की ओर से। मतलब अगर आप 15,000 दे रहे हैं तो 1,000 सरकार का जुट जाएगा। तो इस तरह से जो वहां पे मजदूर है या जो काम करने वाला वर्कर है उसको 16,000 रुपया वेतन मिलेगा। 1 करोड़ रुपया सालाना इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम क्या करेंगे, देंगे, ऐसे सरकार बोल रही है। 7 वर्षों तक जीएसटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापस करने का भी हम क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं। तो इस तरह के कई सारे इंटेंसिव इंसेंटिव जो है वो सरकार अलग अलग उद्योगों को दे रही है। किसी में ज़्यादा दिया जा रहा है, किसी में कम दिया जा रहा है। तो ये सब भी आगे कहीं ना कहीं आएगा और हम लोग उसको वहीं पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो ओवरलैप होगा। तो ये पेपर में दिया हुआ था, इसीलिए एक दो लाइन जो है आपको पढ़ के हम यहाँ पे बता दिए। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका पूरा नाम है झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। कभी हो सकता है पूछा जाए तो हम लोग जैसे औद्योगिक नीति बोलते हैं ना, तो हो सकता है नाम आपके दिमाग में ना हो, तो एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है फुल फॉर्म जो है वो आपको पूछा जाए, आपको दे दिया जाएगा JIIP का फुल फॉर्म क्या है, तो वही है झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। ऐसा पूछा जाता है PPP का। इतना आसान अगर एब्रिविएशन पूछा जा सकता है JPSC के द्वारा, तो ये सब भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम डाले हैं जो कि आपको ऐप में भी मिल जाएगा कि आखिर ये कब तक लागू है, 2021 का नीति कब तक लागू, अच्छा ये कब से इफेक्टिव हुआ वो हमें यहाँ पे दिए हैं। तो 1 अप्रैल 2021 से ये इफेक्टिव हुआ और 31 मार्च 2026 को ये क्या हो गया है, समाप्त हो गया। तो अब नया नीति जब आएगा तो इसका जगह क्या करेगा, लेगा। लेकिन जैसा कि अभी हम बताएं, इसके बारे में कोई अभी हमको न्यूज़ नहीं है कि नया नीति कब से आने वाला है, क्या है, या यही अभी कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो अभी हमको नहीं है, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि पेपर वगैरह में भी ये सब नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पिछला जो भी हम पढ़ा है वीडियो में वो चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 21 में मतलब हम वही चीज़ बताएंगे जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को हमको मिला है। मतलब 21 में वही चीज़ पढ़ाएंगे जो कि 16 में या 12 में या 2001 में आपको ज़्यादा नहीं समझाया गया था। मतलब डाटा में जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा वही सब सारा चीज़ बताएंगे। बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा जो कि आपको वहाँ पे भी बताएंगे और यहाँ पे भी बताएंगे, क्योंकि ज़रूरी है। हो सकता है आप ये सोचिएगा 2016 में अगर ये डाटा था, 21 में अगर पूछ रहा है तो ये डाटा होगा कि नहीं होगा, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ हम बता रहे हैं। आप एक बार टेस्ट दे दीजिएगा तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि झारखंड जो है वो भारतीय संघ का 28वां राज्य है और 40% मिनरल्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके बाद कहा जा रहा था कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम ये बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे आइए, इंडस्ट्री को लगाइए। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया था कि अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन आप करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट भी करना है। जब तक एक्सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आपका इंडस्ट्री चलेगा कैसे, आप सरकार को रेवेन्यू कैसे दीजिएगा। तो उसके लिए एक बताया गया था कि एक्सपोर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे नज़दीक में, सबसे नज़दीक में हम कहें तो कोलकाता, हल्दिया और पारादीप, ये 3 जो है पोर्ट देखने को मिलता है। हम लोग जो है वो लैंड लोग हैं
हम लोगों के किसी भी सीमा में समुद्र का जो एरिया है वो नहीं पड़ता। ये चीज़ पिछले वीडियो में भी आया था। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ आया है, तो यहाँ डिस्टेंस दे दिया गया है 400 किलोमीटर। हल्दिया जो है वो 420 किलोमीटर दूर है रांची से, और पारादीप जो है वो 560 किलोमीटर दूर है रांची से। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी दिया है, इसके बारे में भी हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे कि एक ड्राई पोर्ट जो है वो जमशेदपुर जो है ड्राई पोर्ट के जैसा भी क्या करता है, काम करता है। मतलब वहाँ से चीज़ें जो है वो स्टोर होकर कहाँ पे जा रही है, नज़दीक में कलकत्ता है, उड़ीसा, वहाँ पे जा रही है और चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कलकत्ता, हल्दिया और पारादीप से हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब चीज़ 2016 में हम बता चुके हैं। यहाँ स्पेशली दिया गया है 400, 420 और 560, तो इसको याद रखिएगा। अब कहिएगा कि इतना फैक्चुअल डाटा पूछता है। अब जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिए, फैक्चुअल डाटा पूछने में भी जेपीएससी क्या है, एक्सपर्ट है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही वो पूछते हैं, लेकिन अगर इस एक दो क्वेश्चन में आप एज ले लीजिएगा तो भीड़ से आप थोड़ा सा क्या हो जाइएगा, अलग हो जाइएगा। दूसरा चीज ये भी दिया हुआ था, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है झारखंड से होके पास होती है, और उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और इसके बाद हरियाणा भी। तो इस तरह से अगर आप पिछला वीडियो पर देखे होंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान रहेगा। देखिए हरियाणा और पंजाब आता है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस नीति के अनुसार रांची से कोलकाता समुद्री बंदरगाह की दूरी कितनी है, तो कितनी है, 400। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप बनाइएगा तो आपको याद होगा कि हम जो पढ़े हैं वो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे दिया गया है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यही है ना, हाँ। JIIPP 2021 के अनुसार झारखंड का कौन सा शहर ड्राई पोर्ट के रूप में कार्य करता है, तो हम सभी जानते हैं, अभी हम लोग देखें जमशेदपुर जो है वो ड्राई पोर्ट के रूप में काम करता है। ड्राई पोर्ट करने का मतलब क्या है कि देखिए समुद्र जो है वहाँ पर से तो हम बंदरगाह तो जान ही रहे हैं, लेकिन ये ड्राई है, सूखा है, लेकिन एक जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और यहाँ से बहुत कम समय में हम जो है समुद्री एरिया में या बंदरगाह में पहुँचा रहे हैं चीज़ों को, और वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ड्राई पोर्ट का एक तरह से ये नाम दिया गया है इसलिए। अब आगे यहाँ पे पूछा जाता है, इस नीति के अनुसार पूर्वी समर्पित माल गलियारा यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है झारखंड को निम्नलिखित में किन राज्यों से जोड़ता है। ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी था, इस टेस्ट में भी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। तो कुछ ऐसे डाटा हैं जो दोनों में दिए गए हैं, 2016 और 21, और इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 2016 में भी देखने को मिलेंगे। तो ये चीज तो आपको बता दी है। दूसरा चीज है कि पिछला हम बार बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2016 में जो कुछ हम बताया है बहुत डिटेल, 1 घंटा का वीडियो था लास्ट में, उसमें भी बहुत स्पीड में हम चले गए थे क्योंकि सारे क्वेश्चन और PYQ वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, इसलिए समय कम बचा था। तो यहाँ पे वही सारा चीज जो है 2016 में जो हम लोग देखे थे से मिलता जुलता आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो वहाँ हम क्या बताए थे, वहाँ हम बताए थे कि हमारे अगर पड़ोसी में देखिएगा तो लगभग 25% जो है टोटल इंडिया का पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, जो भी छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तो ये सब एरिया, बिहार है, इन सबको अगर मिला लिया जाए, इन सब स्टेट के जनसंख्या को, तो लगभग 25% हम लोग आते हैं। यहाँ पे 25% तो दिया हुआ है, लेकिन एक साथ ये भी दिया है एक्चुअल पॉपुलेशन 247.5 मिलियन भी दिया हुआ है। अब फिर से वही बात, क्या इतना फैक्चुअल डाटा पूछ सकती है जेपीएससी, बिल्कुल पूछ सकती है। अगर उसका मन करे तो कुछ भी पूछ सकती है, ठीक ना। इसीलिए क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल डाटा हम लोग देखते हैं कि पूछा गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो पूछ सकती है। दूसरा चीज ये भी दिया गया है कि ये भी पिछला डाटा 2016 में सेम था, अभी भी सेम है। तो देखिए 20-25% हम याद करवाए थे कि स्टील प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया का 2016 के नीति के अनुसार। 2021 में भी वही डाटा दिया गया है कि 20 से 25% हम लोग पूरे देश का स्टील का क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इस तरह से जो झारखंड है वो स्टील हब बनाया जा सकता है। ये सब चीज हम लोग पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन। वो किसमें इनकरेज कर रही है इन्वेस्टमेंट करने में। सबसे पहले मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में कर रही है, स्टील में, प्लास्टिक में, केमिकल्स में, इलेक्ट्रिकल में, सीमेंट में, है ना। फिर मेटालूरेगी करके कुछ है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है, लाइट इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, ये सब में वो क्या कर रही है, चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ये सब सेक्टर जो है धीरे धीरे क्या करे, ग्रोथ करे। और ना ही नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग क्या हो, टॉप नंबर में या टॉप रैंक पे आए। आगे दिया जा रहा है यहाँ पे कि बहुत सारा जो हैंडीक्राफ्ट है
उसको भी सरकार क्या कर रही है, मतलब पुनर्व्यवस्थित कर रही है कि वो फिर से पुनर्जीवित हो जाए और वो चीज़ जो है हम लोग क्या करें, एक्सपोर्ट करें, उससे भी बेनिफिट हो, चाहे हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, खादी है, टेक्सटाइल है, ये सब भी वो प्रयास कर रही है। आगे यहाँ पे दिया जा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में ही थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में। इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है, एक ही स्थान पे एक जो भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है उससे संबंधित जो है अलग अलग कंपोनेंट के वहाँ पे क्या होते हैं, यूनिट हो सकते हैं। जैसे आपको हम समझाए थे कि यदि कोई कार है, कार के आसपास में कार वाला तो हो सकता है कोई इंजन बना रहा है, कोई शीशा बना रहा है, कोई सीट बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, तो इस तरह के जो भी मिलते जुलते कंपनी है वो आप आपस में ही क्या होते हैं, एक जगह वो स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो इससे एक तरह का क्या होता है, पार्क जैसा बन जाता है। जो भी चीज़ें उस चीज़ को बनाने में ज़रूरत है वो आसपास से ही उसको क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। तो इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क जो है सरकार बनाने में क्या कर रही है, ज़्यादा फोकस कर रही है। चाहे वो है ना प्राइवेट हो, कोई अगर प्राइवेटली इस तरह का इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, जॉइंट वेंचर सरकार के साथ अगर करना चाहिए तो भी, और पीपीपी मॉडल पे करना चाहती है तो भी सरकार जो है चाह रही है कि इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो बने। अब इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है, अभी दिखाएंगे भी। मिनिमम 50 एकड़ विथ मिनिमम 15 इंडस्ट्रियल यूनिट, मतलब मिनिमम जो है 50 एकड़ में ये सब जो है सुविधा वगैरह सरकार देगी, बहुत सारा चीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मिनिमम 50 एकड़ में वो इंडस्ट्रियल पार्क होना चाहिए और 15 यूनिट होना चाहिए। यदि वो जो है वो जनरल इंडस्ट्रियल पार्क है तो। कोई अगर सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर से है, फार्मास्यूटिकल से है या किसी कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर से है, तो उसके लिए दिया गया है कि वहां पे जो एरिया है वो 10 एकड़ हो सकता है और जो यूनिट है वो 5 इंडस्ट्रियल यूनिट भी हो सकता है। मतलब 5 गो अलग अलग यूनिट लग गया, 10 एकड़ में फैल गया, तो हम इसको इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जनरल वाला जो है उसमें 50 एकड़ और 15 इंडस्ट्रियल यूनिट मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पे है 10 एकड़ और 5 जो है इंडस्ट्रियल यूनिट होना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज है आपको दिया गया है। तो वही चीज पूछा जा रहा है कि इस नीति के अनुसार क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक पार्क, सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क के लिए न्यूनतम भूमि और इकाइयों का क्या मानक है। 10 एकड़ और 5 इकाइयां यानी 5 यूनिट्स। उसी तरह से आपको जनरल वाला भी पूछा जा सकता है, तो 50 एकड़ जो है और 15 यूनिट जो है। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाले हैं, बस कुछ बहुत क्वेश्चन डाले हैं। 119 क्वेश्चन जो है आपको ऐप में मिल जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो पेपर में दिया हुआ था ना कि क्या उद्देश्य है, तो जो है 5 लाख जो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करना है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और 1 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर, कि कभी इन्वेस्टर सोचे कि कहाँ जाना है तो पहला दिमाग में झारखंड है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी बना के देंगे। ये हमारा क्या है, उद्देश्य है इस नीति में का ऑब्जेक्टिव में बताया गया। उसके बाद इसके बारे में भी हम लोग जो है पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि टोटल 8 मेजर सेक्टर में या मेजर जोन में क्या किया गया है, बांटा गया है पूरे झारखंड को, कि कहाँ पे किस तरह के रॉ मटेरियल मिलते हैं, कहाँ पे किस तरह के इंडस्ट्री लगाए जा सकते हैं। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पलामू गढ़वा में डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, डोलोमाइट, कोल, ग्रेफाइट, चाइना क्ले एंड ग्रेनाइट मिलता है, तो इससे रिलेटेड जो है इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती है। लोहरदगा में है एल्युमिनियम इंडस्ट्री बेस, बॉक्साइड रिजर्व यहाँ पे है, पावर प्लांट वगैरह लग सकता है इसे। कोडरमा हजारीबाग इंडस्ट्रियल एरिया में माइका बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे है, पावर, सीमेंट, ग्लास, एलॉय, स्टील, रिफैक्ट्री एंड पावर प्लांट्स। रांची इंडस्ट्रियल एरिया में देखिएगा मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, आईटीज है, फूड एंड फीड प्रोसेसिंग है। धनबाद बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें कोल एंड स्टील, रिफैक्ट्रीज, कोल बेस्ड पावर प्लांट दिया गया है। फिर है सिंहभूम इंडस्ट्रियल एरिया एंड सिंहभूम कोल्हान डिवीजन बोलता है आयरन एंड स्टील। फिर से यहाँ पे हम बताया ना कि 2026 का एग्जाम हुआ तो पूछा गया था कि ये किसके लिए फेमस है ना। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, सीमेंट, यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड माइनिंग, आईटीज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, सिल्क एंड टेक्सटाइल। फिर है आपका घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया में है कॉपर, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। देवघर, जसेडी, संथाल परगना का जो जोन है उसमें बोला गया है ऑयल जो मिल्स है तेल का, ग्लास, स्टील, ऑटोमेटिक,
मेडिसिनल प्लांट करके दिया है, मेडिसिन है, कोल बेस्ड पावर प्लांट है, सिल्क टेक्सटाइल, फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो याद रखिएगा कम से कम इतना कि स्टेट कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 8 मेजर जोन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल डिपॉजिट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि रॉ मटेरियल डिपॉजिट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अनुसार अगर देखिए तो पूरे झारखंड को 8 जोन में बांटा गया है। चलिए कम से कम इतना तो आपको याद रहना चाहिए। वही चीज को गवर्नमेंट जो है, देखिए अभी 100 लगभग उद्योगपति को बुलाई थी ना, और होटल बीएनआर में उसको पूजा सिंघल के द्वारा क्या किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हमारा नीति कैसा है और आप क्या इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, ये भी आप बताइए। तो वो अपने नीति को समझाने के लिए जो अभी हम डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट लिए हैं वो नहीं दिखा रहे थे, पीपीटी से उन लोगों को समझाया जा रहा था। समझाना थोड़ा आसान होता है, जैसे हम लोग भी क्लास लेते हैं तो समझाते हैं। तो ये सरकार गवर्नमेंट का जो पीपीटी था वो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ से कुछ कुछ हम लोग फैक्ट निकालेंगे जिससे सवाल बनाया जा सकता है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कुछ सवाल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि अभी ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 5 लाख इंप्लॉयमेंट जनरेशन का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था और 1 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट लाने का भी हम लोगों का क्या है ऑब्जेक्टिव 2021 के नीति में था। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। हम फिर से बोल रहे हैं, हर एक लाइन को पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको अगर मन करता है तो नोट्स में दिया गया है, मात्र 11 रुपया हम बार बार कर रहे हैं, 11 रुपया इन्वेस्ट करके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपको मन करेगा जो हम नहीं बता रहे हैं, लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो खुद से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जो है अभी वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको इस टॉपिक में कमांड जो है वो धीरे धीरे बनता हुआ दिखेगा। फोकस सेक्टर इन जो है इस JIIP में देखने को क्या है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत सबसे पहला फोकस जो एरिया है वो कौन कौन सा है आपको पूछ सकता है, ज्यादा नहीं है इसीलिए 5 है ना। हाई प्रायोरिटी सेक्टर है, फोकस एरिया में भी सबसे पहला है हाई प्रायोरिटी सेक्टर, जिसमें टेक्सटाइल अप्रेजल है, दूसरा है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, तीसरा है एग्रो फूड एंड मीट प्रोसेसिंग, चौथा है फार्मास्यूटिकल और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है सबसे हाई प्रायोरिटी सेक्टर है, मतलब सरकार इस पे बहुत ज्यादा फोकस करेगी। अगर ये सब यूनिट आप लगाना चाहेंगे, किसी टेक्सटाइल या अप्रेजल से संबंधित कोई यूनिट लगाएंगे तो सरकार आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, इंसेंटिव देने का प्रयास करेगी, है ना। तो इस तरह से याद आपको क्या रखना है कि वो कौन कौन सा 5 सेक्टर है। तो सबसे पहले तो कपड़ा होता है ना, रोटी कपड़ा मकान हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, मकान तो यहाँ पे नहीं है लेकिन रोटी है, और यहाँ पे रोटी है, कपड़ा हो गया। आजकल जो है हर कोई चाहता है हमारे पास क्या हो, गाड़ी हो, ऑटोमोबाइल हो, कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब जो भी है वो समझ लीजिए। मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, दवा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद आज इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिना मोबाइल, आजकल तो कहते हैं ना पहले राजा का जान कबूतर में बसता था, आजकल सभी इंसान का जान मोबाइल में क्या होता है, बसता है। तो आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 5 ऐसे सेक्टर हैं जो कि हाई प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल यहाँ पे बनाया जा सकता है। आप अगर इसको याद रखिएगा तो आपके लिए सवाल आसान होगा, और नहीं तो टफ हो जाएगा। उसके बाद है प्रायोरिटी सेक्टर, एक है हाई प्रायोरिटी, एक है प्रायोरिटी सेक्टर। स्टार्टअप्स है, इंक्यूबेशन सेंटर है, मतलब कोई अगर नया तरह का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर में गवर्नमेंट के इस नीति के अनुसार रखा गया है। टूरिज्म है, फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल्स वाटर, ये सब है दिया गया है। ITs है, लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है। एजुकेशन भी हाई प्रायोरिटी में नहीं है, कहाँ पे है, प्रायोरिटी सेक्टर में, ये देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग जो है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में है। तो याद रखिएगा ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में है। कम से कम इतना तो याद रख लीजिएगा कि हाई प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन है ना। चलिए अब इससे कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बोलता है कि इस नीति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च प्राथमिकता श्रेणी से सम्मिलित नहीं है। हाई प्रायोरिटी क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी। देख लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ प्रायोरिटी से है, हाई प्रायोरिटी में रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। तो इस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। आपको सवाल को देखना है तब पता चलेगा कि किस तरह से सवाल बनते हैं, नहीं तो पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि सवाल कैसे बनता है ना। इसीलिए हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि आप जो है क्वेश्चन जो है वो जरूर बनाइए। अब चलिए हाई प्रायोरिटी सेक्टर में जो 5 सेक्टर है उसके एक एक सेक्टर पे हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है टेक्सटाइल से संबंधित। तो टेक्सटाइल के से संबंधित यहाँ कुछ डाटा दिया गया है जिससे सवाल बनाया जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी में 2% जो GDP है उसमें कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का होता है, यानी टेक्सटाइल का। मतलब अगर GDP 100 रुपया है तो 2 रुपया का इनकम जो है वो कहां से हो रहा है, टेक्सटाइल से होता है। दूसरा चीज 12% एक्सपोर्ट अर्निंग, यानी कि अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेच के, तो 12 रुपया आपको यहां से मिलता है। 7% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये कितना परसेंट हिस्सा रखता है, 7%। और टोटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज देखेंगे तो लगभग 4.5 करोड़ जो है डायरेक्टली एंड हायर नंबर इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मतलब डायरेक्टली है 4.5 करोड़ लोग और इनडायरेक्टली भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए होंगे। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल का सेक्टर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भारत के बारे में बताया गया, झारखंड के बारे में नहीं बताया गया, तो कंफ्यूजन मत हो जाइए कि 2% और ये जो है 12%, 60%, ये झारखंड के संदर्भ में नहीं बताया गया, ये भारत के संदर्भ में बताया गया। अब देखिए झारखंड के संदर्भ में क्या बताया जा रहा है। झारखंड गवर्नमेंट हैड अनाउंस द टेक्सटाइल एंड अप्रेजल पॉलिसी 2016। हम पिछले वीडियो में भी बोले थे, इस तरह का कोई भी पॉलिसी आता है तो आपको याद रखना है कि पॉलिसी कब आया, 2016 में, 15 में, 18 में, 20 में, 15 में, जब भी आया है आपको याद कर लेना होगा। बहुत ज्यादा जो है इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हम बोले थे इससे रिलेटेड पॉलिसी में क्या बोला गया है, अगर समझ में नहीं भी आता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन पॉलिसी कब आया है ये आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोलता है सिंस, चूंकि ये 2021 का नीति है, ये पॉलिसी आया था कब, 2016 का, तो कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे बताया गया है। 11 यूनिट हैव स्टार्टेड ऑपरेशन, मोर देन 40 यूनिट्स हैव शोन इंटरेस्ट एंड स्टिल रिसीविंग एंड इनकरेजिंग रिस्पांस करके यहाँ पे दिया है। 11 स्टिल स्टार्टेड क्या है ऑपरेशन, मतलब 11 जो है वहाँ पे शुरू हुआ, मोर देन 40 यूनिट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्टिल रिसीविंग इनकरेजिंग रिस्पॉन्स करके है, मतलब अच्छा है, रिस्पॉन्स है, आएगा। तो यहाँ से सवाल जो है वो कम बनने के चांस है, ज्यादा बनने के चांस है कि ये टेक्सटाइल एंड अप्रेजल पॉलिसी जो है वो कब आया था। उसके बाद यहाँ पे इसी से संबंधित दिया गया है, जैसे क्वेश्चन जो है वो आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। झारखंड प्राइमरी एक्सपोर्ट जो है तसर सिल्क करता है। देखिए द यूएस किसको किसको करता है, यूएस जाता है, यूके जाता है, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। तो तसर सिल्क जो है, सिल्क में भी कौन सा वैरायटी है, तसर वाला, वो कहाँ कहाँ जा रहा है। देखिए यूएस जा रहा है, यूके जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, लंदन जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, फ्रांस, तुर्की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जा रहा है। तो इस चीज को सरकार क्या चाहेगी, और भी ज्यादा ये चीज को हम क्या करें, डेवलप करें, और भी ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको फायदा होगा, यहाँ की जनता को भी क्या होगा, फायदा होगा। तो इसीलिए सरकार जो है अलग अलग तरह की यहाँ पे पॉलिसी लाती है। तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे ये तो आपको बता ही दिया गया, झारखंड टेक्सटाइल अप्रेजल एंड फुटवेयर पॉलिसी 2016 में ये आया हुआ था। अब देखिए इस तरह के जो भी सेक्टर होंगे उनको सरकार कुछ ना कुछ क्या करेगी, इंसेंटिव देगी। वो इंसेंटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए इतना इतना सेक्टर है, सबको क्या क्या इंसेंटिव दे रही है, अगर सब याद करने बैठे तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ेंगे जरूर, एक बार थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जरूर, याद होना नहीं होना ये बात की बात है। एक बार टेस्ट दे दीजिएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन बनाते बनाते क्या हो जाए, याद हो जाए, और कम से कम तुक्का सही लगा सके। तुक्का भी लगाना होता है तो पढ़ा हुआ रहता है तो सही जगह लगता है, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो चारों ऑप्शन में कुछ बुझाएगा ही नहीं, तो अंदाजी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देता है कि लैंड रिबेट होगा कि upfront rebate 50% of circle rate in 10 equal investment in next 5 year। तो हम लोग ये पेपर कटिंग में भी देखे थे कि 50% जो है इनको लैंड जो है रिबेट दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे अनुदान जो है दिया जाएगा जमीन खरीदने के नाम पे। उसके बाद है पीएफ एंड ईएसआई रीइम्बर्समेंट करके है, अनुदान करके वो रहता है, उसका हिंदी मीनिंग वही है। तो लगभग 1000 पर मंथ वर्कर फॉर 5 ईयर। तो ये भी जो है पेपर कटिंग में दिया हुआ था कि एक वर्कर अगर यहाँ काम कर रहा है तो उसको 1000 सरकार जो है वो देगी। ठीक है, आपका वेतन जो है जो उस कंपनी में, जिस भी कंपनी या इंडस्ट्री में आप काम कीजिएगा तो वो 15,000 आपका वेतन तय की है, 1000 जो है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो इस तरह से आपको जो है वो 16,000 मिलेगा। और ये कब तक मिलेगा, 5 साल के लिए मिलेगा। दूसरा चीज स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, वन टाइम जो है वो 13,000 पर पर्सन जो है वो देने के लिए तैयार है। मतलब ठीक है, आप किसी इंडस्ट्री में जाइएगा तो उस वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्री है, वहाँ काम करने के लिए अलग अलग मशीनें हैं, तो उसको कैसे यूज करना नहीं करना है, इसके लिए हो सकता है स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता हो, तो इसके लिए हर व्यक्ति को 13,000 रुपया भी सरकार देने के लिए प्रयास कर रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए। इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, मतलब आप अगर कहीं पैसा उठा के लाए हैं तो उसमें भी तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो उसमें भी सब्सिडी में सरकार कुछ क्या करेगी, आपका हेल्प करेगी। लेकिन वही चीज हम बोले ना कि कितना को आप याद रखिएगा, तो थोड़ा बहुत आप खुद से भी देख सकते हैं और इसको याद करने का अगर प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा तो ठीक, और नहीं तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बेसिक जो चीज है उसको तो कम से कम याद कर ही लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, वो ये दिया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट सिल्क पार्क एट इरबा रांची। इस तरह का जो चीज है ना, बहुत आसानी से यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। तो इस तरह की चीजों को आप क्या कीजिए, कभी भी, चाहे ये टॉपिक हो चाहे दूसरा टॉपिक हो, इस तरह की चीजों को पकड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए एक सवाल यहाँ पे बनाया गया है कि इस नीति के अनुसार स्टेट
ऑफ द आर्ट सिल्क पार्क कहाँ स्थित है? तो इरबा रांची में, यहीं पे दिया गया है। तो आपको कभी कभी क्या होगा, खुद से पढ़ना होगा, खुद से थोड़ा बहुत मेहनत भी करना होगा। सारे चीज जो है वो दूसरे पे मतलब हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रखना है। थोड़ा बहुत अगर सामने वाला मेहनत कर रहा है तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए। दोनों का मेहनत जो है वो क्या होगा, मिल के जो है आपको आपका जो कहते हैं ना नैया पार है वो करवाएगा। हाई प्रायोरिटी सेक्टर में ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में दिया जा रहा है। इंडिया लीडिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जायंट लाइक टाटा यहाँ पे हम लोगों का है जमशेदपुर में। हम लोग जानते हैं मोर देन 800 ऑटो एंसिलरी एंड ऑटो कंपोनेंट यूनिट सेटअप एट जमशेदपुर एंड आदित्यपुर। ये तो कोई भी गेस कर सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में बोलता है 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज डायरेक्टली एंड 50,000 एम्प्लॉइज इनडायरेक्टली इसमें इंगेज है। ये सब सारा चीज दिया गया है। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट पॉलिसी जो है वो दिया गया है, कब आया है तो 2016 में। वहां नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम फिर से बोल रहे हैं, पॉलिसी जो है वो याद रखिएगा। यहाँ पे कितना सब्सिडी दिया जा रहा है तो वो ठीक है, एक आध दो सेक्टर, शुरुआती सेक्टर का आप याद कर लीजिएगा। कैपिटल सब्सिडी जो है 50% ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो दे। थोड़ा धुंधला यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिखेगा ही। तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, 800 से अधिक ऑटो सहायक और ऑटो घटक इकाइयां कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर और आदित्यपुर में। अब चलिए यहाँ पे फिर से आगे देखते हैं कि क्या है एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बोलता है मोर देन 5, यहाँ पे कितना है, कितना हो गया, 50 लाख हो गया ना, 50 लाख मीट्रिक टन वेजिटेबल आर प्रोड्यूस्ड इन झारखंड विच अबाउट 6% ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन। तो इतना मीट्रिक टन, 50 लाख मीट्रिक टन जो है हम लोग जो है वेजिटेबल उत्पादन करते हैं, जो कि पूरे देश का 6% है। ये सब पूछा जा सकता है। 30 से 35% ऑफ दिस प्रोडक्शन इज सरप्लस अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग। तो जितना उत्पादन होता है उसका 30 से 35% जो है वो सरप्लस है, अधिशेष है। और इस बचे हुए हम वेजिटेबल्स को या तो प्रोसेसिंग में भेज सकते हैं या कहीं दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो चीज यहाँ पे दिया गया है। झारखंड है सेटअप फूड पार्क एंड मीट पार्क। तो इस तरह से फूड पार्क और मीट पार्क यहाँ पे सेटअप कर रही है, जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि प्लान किया गया है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस तरह का मीट पार्क जो है वो सेटअप करेगी। फिर से यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीट पार्क कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बनाई गई है। आगे देखते हैं, फोकस सेक्टर हाई प्रायोरिटी सेक्टर में आता है एग्रो फूड एंड मीट प्रोसेसिंग। अभी जो पढ़ रहे थे उनके बारे में कुछ और डाटा यहाँ पे दिया गया है। इन इंडिया झारखंड रैंक सेकंड फॉर टोमेटो। ये 2021 का नीति है, फिर से हम बोल रहे हैं 2026 में हो सकता है डाटा बदल गया होगा। तो 21 यहाँ कोट करके ही पूछेगा, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 के अनुसार, 2021 के अनुसार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सामने वाला भी इसी तरह से पूछना चाहिए, सामने वाला करने मतलब जेपीएससी को, ताकि हम लोगों को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये सेकेंड रैंक रखता है किसमें? टमाटर में, टोमेटो में। फिफ्थ रैंक रखता है पीस, बीन्स एंड पीस करके यहाँ पे दिया गया है, मतलब रिपीट हो गया होगा, हो सकता है। सिक्स रैंक किस में रखता है? कैबेज है, ओकरा करके दिया है, और कॉलीफ्लावर। तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे था, पूछने लायक तो सवाल बनता है। अगर 21 रहता तो जरूर 21 मतलब 22-23 का अगर कोई एग्जाम रहता तो जरूर यहाँ से पूछा जा सकता था। दूसरा चीज है, यहाँ पे बोलता है 175 से ज्यादा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन क्या होता है? झारखंड होता है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिंगल विंडो सिस्टम फॉर फार्मर विच इंक्लूड वाटर, है ना, वाटर फोरकास्ट है, क्रॉप इंश्योरेंस है, एबिलिटी फॉर सीड्स है, मार्केट है, मार्केट लिंकेज एंड अदर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंगल विंडो जो सिस्टम है, सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला हम लोग देखे थे ना इंडस्ट्री वाला, कि आओ भैया एक ही जगह, हम तुमको अलग अलग जगह पेपर क्लियरेंस के लिए नहीं भेजेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि वाटर फोरकास्ट के लिए कि पानी कब आएगा नहीं आएगा, किसी तरह का क्रॉप का इंश्योरेंस करना है फसल का, तो उन सब के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अट्रैक्टिव झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी, और ये पॉलिसी जो आया है 2015 में। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये सब पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक उपाय ये है कि एक जगह सारे पॉलिसी को कम से कम लिख लीजिए, क्योंकि सवाल इससे बनते ही बनते हैं, ठीक ना। उसके बाद दिया गया है कि कुछ इनिशिएटिव जो है सरकार के द्वारा लिया गया है। वो कौन सा इनिशिएटिव है? तो सबसे पहला है झारखंड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो है स्थापित करने के लिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। ये पिछले वीडियो में भी 2016 के नीति में भी हम लोग पढ़े थे, केतलसुप रांची में।
56 एकड़ एरिया में है। फिर है कौशल त्रिवेणी फूड पार्क लिमिटेड बोकारो में स्थापित करने का यहाँ पे योजना है। तो ये सब सारा चीज जो है यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे वही है इंसेंटिव क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं है वो सब सारा चीज लिखा हुआ है। चलिए इसको स्किप करते हैं, आप खुद से पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में देख लेते हैं क्या होता है दवाई में क्या। तो यहाँ पे बोलता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर of generic medicine occupying 20% share in global supply। मतलब जेनरिक दवाई का अगर 100% एक्सपोर्ट होता है तो 20% एक्सपोर्ट तो भारत से ही हो रहा है, ऐसा यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ 62% ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के लिए 62% ग्लोबल डिमांड जो है वो यहाँ से जाता है। ये भारत के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में नहीं है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्टूड इतना डॉलर करके दिया गया है, हमको नहीं लगता है इतना यहाँ पे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है फार्मास्यूटिकल ये हायर प्रायोरिटी सेक्टर फार्मास्यूटिकल में दिया गया। कुछ और देखते हैं। फार्मा पार्क 55 प्लॉट्स में, माइक्रो जो है 30 है, स्मॉल जो है 14, मीडियम ऐसा करके यहाँ पे प्रपोज्ड करके दिया गया है। तो ये सब कुछ छोड़िए, यहाँ पे दिया गया है कैपिटल इंसेंटिव सब्सिडी। अगर ये फार्मास्यूटिकल से संबंधित इंडस्ट्री अगर कुछ लगाते हैं तो 25% कैपिटल सब्सिडी अप टू 30 करोड़ 25% दिया जाएगा कैपिटल सब्सिडी में। आप जितना पैसा लगा रहे हैं उसमें, और नहीं तो मैक्सिमम 30 करोड़ ही दें। मतलब ऐसा नहीं है कि 25% अगर 50 करोड़ निकल रहा है तो हम 50 करोड़ नहीं देंगे, 30 करोड़ के बाद ज़्यादा नहीं देंगे। तो मैक्सिमम 25% या 30 करोड़ जो भी मैक्सिमम हो वही चीज़ हम क्या करेंगे, देंगे, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब सारा चीज जो है यहाँ पे हमको फार्मास्यूटिकल से संबंधित चीजें देखने को मिलती है। आगे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो झारखंड ESDM यानी कि वही है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये नीति कब आया? 2016। देख रहे हैं ज्यादातर नीति 2015-16 इसी के बीच आपको ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गेस करना होगा, तो आप 2, 3, 4, 5, 6 या 20 तरफ इधर नहीं आएगा, 15-16 में ही गेस कीजिएगा। अगर ये सब पढ़े हुए रहिएगा तो इसीलिए बोले पढ़े हुए रहिएगा, तो गेस भी आप कीजिएगा तो हो सकता है सही आंसर आप गेस कर लें, और नहीं तो बिना पढ़े हुए जाइएगा तो गेस भी कैसे कीजिएगा। फोकस सेक्टर हायर प्रायोरिटी सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का दिया गया है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वही। तो यहाँ पे दिया गया है, ये पॉलिसी जो है वो 2016 में आया है, ये तो हम लोग देख लिए। आगे कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्प्रेड अक्रॉस द 82.49 एकड़ इन आदित्यपुर। तो ये जो है यहाँ पे देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो कहाँ पे है, तो आदित्यपुर। यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी फॉर इंपोर्ट ESD में रॉ मटेरियल, तो ठीक है, ये सब्सिडी वगैरह में तो चलिए छोड़ दीजिए, तो कम से कम याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और भी दिया गया है फर्स्ट लाइन में, 3 ESDM हब्स एट रांची, जमशेदपुर एंड धनबाद। तो 3 हब है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी शायद हम बनाए होंगे, आगे अगर होगा तो देखते हैं। तो इस तरह से 5 प्रायोरिटी सेक्टर खत्म हो गया। अब जो है सॉरी हाई प्रायोरिटी सेक्टर खत्म हो गया। अब प्रायोरिटी सेक्टर पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद हम छोड़ दिए, ऐप में है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक ना। अब आगे दिया गया है फोकस सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर में स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन, यानी कि अगर कोई नया आप क्या कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं या कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो सरकार उसमें भी क्या करती है, आपको कुछ कुछ बेनिफिट देने का प्रयास करती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी कब आया था, 2016। यहाँ धुंधला थोड़ा सा दिख रहा होगा क्योंकि वो ग्रीन नीचे साइड आ गया है इसीलिए, तो 2016 जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ अनुदान दिया 100% वैट एंड GST में। फिर पेटेंट फिलिंग में भी 100% रिम्बर्समेंट दिया गया है। स्टाम्प ड्यूटी में भी 100% है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में 30% है या 60,000 पर एनम है। लीज में यहाँ पे 30% अमाउंट पेड अप टू 60,000, मतलब 30% या 60,000 जो भी मैक्सिमम हो वो। तो ये सब स्टार्टअप से संबंधित कुछ फैक्ट थे। अब यहाँ एक सवाल पूछा गया है कि झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत 100% प्रतिपूर्ति की श्रेणी में कौन आता है? वैट, GST, स्टाम्प ड्यूटी जो है पेटेंट फाइलिंग में, तो सबका सब आता है। सबका सब यहाँ पे 100% जो है ये क्या में दिया गया है, अनुदान प्रतिपूर्ति में दिया गया है, ठीक ना, 100% प्रतिपूर्ति में। तो सबसे पहले तो याद ये रखिएगा कि झारखंड स्टार्टअप नीति जो है आया कब था, तो 2016 में ये आया था। उसके बाद यहाँ पे है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में क्या दिया गया है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। झारखंड है, फिर से हम बता रहे हैं 2021 की नीति के अनुसार 32 यूनिवर्सिटी है, 5 इंस्टीट्यूट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। यहाँ से तो हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। द स्टेट हैज
14 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 11 जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो शिक्षण संस्थान हम लोगों को पढ़ना, वहाँ पे भी ये सहायता पहुँचा सकता है। पोस्ट 18-19 है, उसके बाद 9 न्यू यूनिवर्सिटी हैज़ बीन ओपन्ड इन झारखंड। मतलब 18-19 के बाद 9 नहीं है, 7 जो है वो नया यूनिवर्सिटी क्या हुआ है यहाँ पे खुला है, ये चीज दिया गया है। झारखंड है सेटअप 2 फूड पार्क, मीट पार्क, प्लांट भी, ये तो रिपीटेड हो गया है, चलिए ठीक है, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो फूड वाला का गलती से यहाँ पे आ गया है। तो ये था एजुकेशन वाला। आगे यहाँ पे दिया गया है कुछ और डाटा, तो चलिए उसको देखते हैं। मेडिकल कॉलेज अगर आप खोलते हैं तो उसमें क्या दिया गया। अच्छा, ये चीज देख लीजिए कि मेडिकल में है 25% सब्सिडी अप टू 25 करोड़, मतलब मैक्सिमम जो भी है 25% हो या 25 करोड़। 5% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए 5% इंटरेस्ट सब्सिडी जो है सरकार देगी यदि आपका मेडिकल कॉलेज आप खोल रहे हैं। तो 100% एग्जाम्पशंस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी में 100% आपको छूट मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज अगर खोल रहे हैं तो 25% सब्सिडी, मैक्सिमम 25 करोड़, सेम टू सेम है। 5% ये भी सेम है, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ये भी सेम है, 5% है, 100% है, मतलब ये तीनों सेम है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का, है ना। तो ये सब चीज देख लीजिएगा। चलिए अगर देखते हैं क्वेश्चन अगर कुछ डाले हैं तो यहाँ पे मिलेगा। बोलता है इस नीति के अनुसार मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के लिए न्यूनतम कितने सीटों पर 25% पूंजीगत प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये चीज छूट गया था 100 सीटों पर। यहाँ पे मिनिमम 100 सीट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, शायद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहां पे लिखा हुआ था, तो वहां से हम ये क्वेश्चन बनाए हैं। मतलब कम से कम 100 सीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 सीट 10 सीट के लिए हम कोई कॉलेज खोल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं 25 करोड़ का आप क्या कीजिए, हमको सहायता पहुंचाइए, तो ये संभव नहीं। मिनिमम 100 सीट होना जरूरी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है हेल्थ केयर में क्या है। तो हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल कॉलेज के संबंधित कुछ दिया है, तो चलिए देखते हैं। बोलता है न्यू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल specialty hospitals with minimum investment of ₹50 crore and minimum 150 bed can available capital incentive of 25%। तो यहाँ पे ये दिया है, शायद यहीं से क्वेश्चन बना होगा, मतलब वो पहले चला गया है, ठीक है। तो 100 सीट यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया गया झारखंड हैज 3 मेडिकल कॉलेज, 21 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 3 मेडिकल कॉलेज है, 21 जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 6 जो है सब डिविजनल हॉस्पिटल है, 188 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, 303 PHCS है, और एंड द कॉम्बाइंड बेड स्ट्रेंथ ऑफ दीज हॉस्पिटल अराउंड 6000 बेड्स है। तो सबको मिला जुला के 6000 बेड यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग देख लिए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हाई प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पे ये आ गया है। थोड़ा आगे पीछे हो गया क्या, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे ना, ये चीज देख चुके थे। चलिए ये तो देखिए, रांची जमशेदपुर धनबाद ये जो है हम 3 को देख लिए थे, आदित्यपुर ये कभी हो सकता है स्लाइड जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे बीच में रह गया होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इज फॉर्मुलेटिंग झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021। फिर से यहाँ 2021, तो यहाँ पे 16 याद करने बोल रहे थे, 16 और 15, तो ये तुक्का जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो पूरा पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको पता चलेगा। 21 है, ये पॉलिसी कब आया था, 2021 से। इसका क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहला है झारखंड एज ए मस्ट विजिट डेस्टिनेशन। मतलब जैसे घूमने के लिए आप कभी सोचते होंगे तो सबसे पहला दिमाग में झारखंड स्टेट आए, ऐसा इनका क्या है उद्देश्य है कि लोगों के दिमाग में पहला नाम जो है वो झारखंड भी आए। फिर है 75,000 जॉब्स फोकसिंग ऑन बैकवर्ड एंड वनरेबल कम्युनिटी एंड गिव कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। 75,000 यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को जॉब भी क्या करना है, क्रिएट करना है, और वो भी बैकवर्ड और वनरेबल कम्युनिटी से लोगों को। तो और भी यहाँ पे कुछ अगर देखते हैं, कुछ दिया गया है कैपिटल इंसेंटिव। अच्छा, ये 2021 का पॉलिसी है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है 30%, अब तो 12 करोड़। हम बार बार कर रहे हैं कि इतना याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना सारा सेक्टर है, कितना का आप अति कीजिएगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, याद हो गया तो ठीक, नहीं तो तुक्का तो मारने के लिए कुछ होगा ना कि 30 है, 50 है, ये सब पड़ा हुआ रहेगा, तो कहीं तुक्का मार लीजिएगा, ठीक ना। इंटरेस्ट सब्सिडी है 50% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर 5 ईयर है, अप टू 25 लाख पर एनएम। स्टाम्प ड्यूटी में 100% यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे दिया गया, धुरवा ट्राइबल पार्क जो है वो ट्राइबल पार्क, धुरवा ट्राइबल पार्क के दिया गया है। राजमहल, साहिबगंज, पुनाई चौक, गंगा फेरी
सर्किट करके यहाँ पे दिया है, राजमहल वाला है। फिर है हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म में दिया गया है, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर टू बी डेवलप इन साहिबगंज, कहाँ कहाँ है वो देखिए, सरायकेला, खरसावां एंड दुमका। फिर है रूरल टूरिज्म सेंटर टू बी डेवलप इन दुमका और रांची। तो इससे शायद क्वेश्चन हम बनाए भी होंगे, चलिए अभी देखते हैं। नहीं बनाए हैं क्या, यहाँ पे नहीं रखे हैं। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ये जो है ना ये चारों से क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपको ऐप में मिल जाएगा कि ट्राइबल थीम पार्क कहाँ पे बन रहा है, धुर्वा में, है ना। दूसरा चीज है राजमहल, साहिबगंज, पुनाई चौक, गंगा जो है फेरी सर्किट जो है, इससे सवाल बनाया जा सकता है। रूरल टूरिज्म सेंटर, इससे सवाल बनाया जा सकता है ना। तो ये सब थोड़ा बहुत आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आईटी सेक्टर जो है उसके बारे में। तो ये जो है झारखंड आईटी जो है आईटीज पॉलिसी जो है वो कब आया था, 2016, अगेन 2016 में। यहाँ पे भी है कि इन्वेस्टमेंट बिटवीन 5 करोड़ से 50 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, मोर देन 100 डायरेक्ट वर्कर्स वुड बी एलिजिबल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी करके यहाँ पे दिया गया है। फिर नामकुम आईटी पार्क है, मतलब एक आईटी पार्क जो है नामकुम का है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। 40,000 स्क्वायर फीट ऑफ प्लग एंड प्ले स्पेस प्रोवाइडेड थ्रू इंटरप्राइजेस। तो बस यही चीज याद रखना है, प्लग एंड प्ले स्पेस प्रोवाइड कहाँ किया गया है, नामकुम आईटी पार्क में, कितना एरिया है, ये तो कम चांस है पूछने का, लेकिन ये हाँ पूछ सकता है। प्ले जो प्लग एंड प्ले स्पेस प्रोवाइडेड इंटरप्राइजेस दिया गया है, मतलब ये जो दिया गया है वो किस आईटी पार्क में दिया गया है, नामकुम आईटी पार्क में। फिर आगे दिया है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी में भी पॉलिसी देखिए 2015 ही दिया गया, झारखंड स्टेट सोलर पावर पॉलिसी 2015। 50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए 50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है यहाँ पे उनको दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट जो है विद इन्वेस्ट, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे उसके अंतर्गत आता है। विल अलाउ टू हैव कैप्टिव पावर प्लांट्स करके यहाँ पे दिया गया है। फिर एक की पॉइंट करके यहाँ पे देखता है कि झारखंड एम टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप सोलर पावर बेस्ड प्रोजेक्ट इन द स्टेट, मतलब सरकार चाह रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी सोलर पावर का प्रोडक्शन में क्या करे, अपना योगदान, सोलर पावर जनरेशन टू 2650 मेगावाट का इनका क्या है लक्ष्य। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे है लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग में क्या दिया गया है। दिस यूनिट फेवर डिसेंट्रलाइज्ड and disappeared growth rather than being concentrated in few pockets. Industries such as bicycle manufacturing, electric manufacturing, overhaul etc. मतलब बाईसाइकिल वगैरह सब, मतलब लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग करके छोटा मोटा उद्योग जो है उससे संबंधित है। 25% ऑफ न्यू यूनिट्स अप टू 30 करोड़ रुपया कैपिटल इंसेंटिव जो है यहाँ सरकार देने के बता रही है। फिर यहाँ पे दिया गया है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब हम इस तरह का परिस्थिति बनाएंगे जिससे आपको यहाँ किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, बहुत आसानी से यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे इंडस्ट्री को आप क्या कीजिएगा, रन कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे एनआरआई सेल बनाया जाएगा, कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, दिल्ली में और रांची में। बस यहाँ से सवाल पूछेगा, इसको याद रखिएगा। इन्वेस्टर मीट इन इंडिया एंड अब्रोड, तो मीटअप वगैरह किया जाएगा, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रोड में है, जैसे होटल भी एनआर में वो लोग समझा रहे थे उसी तरह से। तो ये सब चीज़ है। जियाडा वगैरह यहाँ पे बनाया गया है, वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट का काम वगैरह देखती है। ये सब पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। प्रमोशन ऑफ नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी, जो परंपरागत जो स्रोत है उसको हम कम यूज करेंगे और गैर परंपरागत स्रोतों का यूज हम ज्यादा करेंगे ताकि इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान ना हो। ये सब है पारिस्थिति में। तो मतलब जो है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब औद्योगिक पारिस्थिति को हम अच्छा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया गया एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए किन किन शहरों में एनआरआई सेल स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो दिल्ली और रांची, ताकि बाहर से लोग आए, चाहे विदेशी हो चाहे विदेशी हो, चीजों को समझने का प्रयास करें। तो एनआरआई के लिए है। फिर है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही आगे दिया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, फाइनेंस से संबंधित है। स्टेट लेवल बैंकर कमिटेड, नाबार्ड, सिडबी एक्सेट्रा टू बी इनकरेज टू एक्सटेंड क्रेडिट फ्लो। तो नाबार्ड है, सिडबी है, ये लोग जो है क्रेडिट फ्लो में क्या करेगी, सहायता करेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण ब्याज सब कहीं ना कहीं अगर ये ट्रांसफर करेगी तो उसका बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलता है। जियाडा जो है एक्सपेंड लैंड बैंक करेगी, अपना जो लैंड बैंक है, भूमि बैंक, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा की है कि जैसे पैसों का बैंक होता है उसी तरह से भूमि का बैंक होता है। किसी इंडस्ट्री को अगर जमीन लेना है तो इससे संपर्क कर सकती है, वो जमीन जो है प्रोवाइड करेगी। तो ये सब जो है अपना लैंड बैंक को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये सब सारा चीज दिया गया है, ठीक ना। इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह बनेगा, वो भी है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड, रेल, एयरपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अक्रॉस झारखंड, मतलब झारखंड के सभी हिस्से को हम लोग रोडवेज जो है, रेलवेज
और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है एयर ट्रांसपोर्ट से भी हर एक जिला को कम से कम जोड़ने का क्या करें, प्रयास करें, ऐसा है। गैस पाइपलाइन गेल वाला के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा भी किए थे कि इनके साथ क्या किया गया है, टाई अप किया गया है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, झारखंड हैज साइन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ टोकन ऑफ इट्स क्या है commitment to the reform in the power sector, and Jharkhand is the first state to come under the UDA उदय स्कीम आता है ना। तो आपको पूछिएगा पहला उदय स्कीम, पूरे भारत में उदय स्कीम के अंतर्गत आने वाला पहला राज्य कौन है, तो झारखंड है। ये क्वेश्चन डाले भी हम, तो आप देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन है, 119 क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। एक बार पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि केवल क्वेश्चन एक बार वीडियो देख के क्वेश्चन बना के जाइएगा ना, और जो जो गलती होगा उसको एक बार देख लीजिएगा, आपका देखिएगा इस टॉपिक पे कमांड थोड़ा बहुत हो ही जाएगा कम टाइम में भी। उसके बाद आगे दिया है वाटर सप्लाई ने, ड्रेनेज है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट में क्या क्या काम करेगी, वो सब सारा चीज़ यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनने लायक चीज़ें नहीं है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं। अगर इस जोन में आपका इंडस्ट्री आता है तो सरकार अलग अलग तरह की आपको क्या करती है, फ़ायदा पहुँच देती है, इंसेंटिव देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंटेंड्स to develop SEZ and other export oriented park for fast industrial growth। तेजी से मतलब बहुत तेजी से हम लोग क्या करें, ग्रोथ करें, उसके लिए इस तरह के SEZ जो है वो डेवलप करने का सरकार प्रयास कर रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में भी पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। क्लस्टर डेवलपमेंट जो है एक क्या है, पैच बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करने का प्रयास करेंगे। इससे भी सरकार को क्या होगा, फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आगे दिया गया है जो है 4 इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हम लोग पिछले बार से ही पढ़ते आ रहे हैं। 2001 में वहाँ पे 3 दिया था, उसके बाद तो 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट देखने को मिला है। जियाडा है, बोकारो है, जियाडा संथाल है ना, जियाडा का एक है, ये क्षेत्रीय थी है ना यूनिट है। तो 4 क्षेत्रीय यूनिट है, पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो रांची, बोकारो, संथाल परगना और आदित्यपुर, ये 4 जो है इनका क्षेत्रीय यूनिट है जियाडा का। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से बोल रहे हैं 2016 का वीडियो जो हम बनाए हैं उसको जरूर देखिएगा, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर बोर लगेगा कि आखिर क्या बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है आपको वहाँ पे हम दे ही दिए हैं। 2001, 12 और 16 में सारा चीज़ दे दी है। यहाँ थोड़ा बहुत डाटा जो है उसको हम बता रहे हैं, बाकी इसको हम जो है आप पे छोड़ रहे हैं कि आप खुद से भी थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया जा रहा है ये इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट। तो ये हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कोस्ट मैक्सिमम 10 करोड़ इंक्लूड ओन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर जनरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो जनरल इंडस्ट्रियल पार्क अभी वहाँ पे बता रहे थे ना, तो वहाँ जनरल इंडस्ट्रियल पार्क नहीं लिखा हुआ था, लेकिन पता था कि आगे है, इसलिए हम बताते हैं। 50% ऑफ द कोस्ट ऑफ मैक्सिमम 7 करोड़ इंक्लूड डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेक्टर स्पेसिफिक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। तो सेक्टर स्पेसिफिक होगा तो मैक्सिमम यहाँ 7 करोड़ जो है वो जो है डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सारा चीज आपको दिया गया है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि कुछ अलग अलग तरीके से, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे जॉइंट वेंचर या पीपीपी के माध्यम से हम लोग इस तरह के पार्क जो है वो बनाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें 8 पार्क के बारे में दिया गया है। अप्रेजल, फाइबर एंड टेक्सटाइल पार्क है, IT सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जेम्स एंड ज्वेलरीज पार्क है, बायोटेक हर्ब्स पार्क है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल पार्क है, फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग पार्क है, ऑटोमोबाइल वेंडर ancillary industrial park है, any other such activities, example केमिक पार्क, प्लास्टिक नॉलेज पार्क, फिल्म सिटी, इस तरह के यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद कौन कौन सा पार्क कहाँ कहाँ है वो भी थोड़ा बहुत दिया है। जैसे फार्मास्यूटिकल पार्क पूछा जाएगा, कहाँ है लोकेशन, बरहे विलेज, चान्हो ब्लॉक, बीजूपाड़ा इन रांची है। तो कम से कम रांची जिला में है, ये याद रखिएगा। एरिया वगैरह कितना है ये तो पूछने का चांस थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन फिर भी आपको मन करे तो याद करने का प्रयास कीजिएगा कि 50 एकड़ में 55 यहाँ पे प्लॉट है। आपको खाली याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ है, तो बीजूपाड़ा रांची में है, और नहीं तो कम से कम रांची में है, इतना याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है इसके बारे में दिया गया है, इतना एरिया है। 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो आपको यहाँ पे दिया है। पोर्ट है, रोड है, रेल है, एयर है, वो जो है वो आपका दिया गया है। पोर्ट के बारे में हल्दिया हम लोग देख ही दिए, पारादीप जो है वो देख ही लिए जो है शुरुआत में ही दिया गया था। रोडवेज में यहाँ पे दिया गया है, रेल के बारे में दिया है, एयर है, तो कम से कम पोर्ट वाला याद रखिएगा, रोड वगैरह सब तो चलिए ठीक ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है लेदर पार्क। लेदर पार्क जो है वो कहाँ पे है, स्टेट हैज प्रपोज्ड टू डेवलप ऑफ लेदर पार्क इन धनबाद
एट गोपालगंज इंडस्ट्रियल एरिया। तो याद रखिएगा ये धनबाद में लेदर पार्क कहाँ पे है, धनबाद में गोपालगंज इंडस्ट्रियल एरिया में है। प्लॉट इतना है, इतना एकड़ है, ये सब याद रखने का बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल पार्क याद रखिएगा बीजूपाड़ा रांची में है, और लेदर पार्क याद रखिएगा ये कहाँ पे है, आपका धनबाद, मतलब प्रपोज किया गया है। तो इस तरह से 2021 का है तो हो सकता है बन भी रहा होगा। फिर है सिक यूनिट, जो भी बीमारी यूनिट है उसको हम रिवाइवल करेंगे, उसका क्या करेंगे, पुनरुत्थान करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एप्रोप्रिएट रिलीफ पैकेज, मतलब उसको बीमार जो है तो बीमारी से निकलने के लिए बोलेंगे, पैसा चाहे क्या चाहिए बाबू, हम तुमको क्या करते हैं, देते हैं। तो इस तरह से उसको देके वहाँ से हम लोग निकालने का उसको प्रयास करेंगे। आप मॉनिटर भी करते रहेंगे कि ऐसा नहीं कि कुछ पैसा दे दिए और वो उस चीज़ को दूसरे जगह यूज कर रहा है। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे वेयर हाउस बनाएंगे ताकि वहाँ से जमा होके फिर वो जो है आगे चला जाए। फिर यहाँ पे दिया है एमएसएमई लार्ज और मेगा और अल्ट्रा लार्ज जो है उसमें सब्सिडी और इंटरेस्ट 2016 में कितना था, 2021 में। तो थोड़ा बहुत बताते हैं, 5% एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी था, 1% यहाँ पे एनुअल सब्सिडी जो है वो क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया। एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रीजन जो है वो एडिशनल यहाँ पे जोड़ दिया गया है, एडिशनली जोड़ दिया गया है। यहाँ पे भी 1% एडिशनली जोड़ दिया गया है, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रीजन में जुड़ा गया है। उसी तरह से एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रीजन में 1% यहाँ पे भी जोड़ा गया है, मेगा अल्ट्रा लार्ज वगैरह में, ठीक ना। ये लैंड बैंक है, आप देख लीजिएगा आदित्यपुर में इतना है, सबसे ज़्यादा आदित्यपुर में ही दिख रहा है। संथाल प्रोग्राम में यहाँ पे 1429 एकड़ दिख रहा है, बोकारो में 1618 दिख रहा है, रांची में 2300। तो आपको ये देखना है। फिर इफेक्टिव डेट ये तो बता ही दिए कि 1/4/2021 से लेगा 5 साल यानी 31/3/2026 तक, ठीक ना। तो इस तरह से ये दिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा गया था, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि सेक्टर वाइज मेगा प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन विल लो, कि मेगा प्रोजेक्ट हम किसको कहेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे दिया गया है, अब मीडियम स्केल एंड इंडस्ट्रीज एंड लोअर देन मेगा, मतलब मीडियम से बड़ा होना चाहिए और मेगा से छोटा होना चाहिए। तो मेगा में क्या क्या है वो देख लीजिए। यहाँ से सवाल पूछा गया है, हम बोले ना सर जो है जेपी से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये पूछा हुआ है, हम आपको बताए भी थे 2016 में पूछा गया। सीमेंट का जो है मिनिमम कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तो मेगा इंडस्ट्री में आएगा 300 करोड़ का होना चाहिए, ठीक ना। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कितना है, 100 है। तो वो चीज़ है, स्टील है, एल्युमिनियम है, कोल है, इस सब के लिए आपका 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में 250 करोड़ का होना चाहिए। एंसिलरी एंड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में 100 करोड़ का होना चाहिए। एग्रो फूड में है 100 करोड़ का। टेक्सटाइल, रिलीजन, स्पिनिंग ये सब है, इसमें भी 100 करोड़ का मिनिमम क्या होना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तब हम जाके इसको मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे याद करने का प्रयास कीजिएगा, एक बार पूछा जा चुका है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे पूछा। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे किसको कहेंगे, तो यहाँ पे दिया गया एक्सपर्ट मेंशन, एक्सपर्ट means except क्या है, above mention sector wise classification the project in other sector with investment limit above 250 करोड़ shall come under the mega project। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट दिया है उसके अनुसार इतना इतना है, और बाकी जो लिस्ट में नहीं है वो 250 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको मेगा प्रोजेक्ट में हम रख देंगे। बस इतना याद रखिए। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, वही चीज़ के बारे में वहाँ पे दिया गया है। फिर जियाडा क्या है, इंडस्ट्रियल पार्क क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है, वो सब सारा चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, पीपीपी का पूछा है इसलिए फुल फॉर्म भी यहाँ पे डाल दिए। जियाडा इस सब के बारे में हम लोग देख ही लिए। तो जो भी फुल फॉर्म आपको नहीं आता है एक बार देख लीजिएगा, जैसे जुडको है, झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो नाबार्ड है, ये सब का तो आप पहले भी जानते होंगे। फिर JSPCB झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो है, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो जिसका भी एब्रिविएशन आपको नहीं आता है इसको आप देख लीजिएगा, आपको ये खुद से एक बार देखना है और टेस्ट को बना लेना है। तो इस तरह से झारखंड का इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 को भी हम क्या कर दिए, आपको थोड़ा बहुत समझा दिए। 2016 का वीडियो हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। 2016 का देखिएगा तो 21 वाला आपको आसान लगेगा, है ना। और 2016 का नहीं देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ जो है वो अभी भी 2016 से पूछा जा सकता है। वहाँ पे भी 91 क्वेश्चन हम दिए, तो 91 क्वेश्चन वहाँ है, 119 क्वेश्चन यहाँ है। एक बार बना लीजिए, 200 क्वेश्चन आसपास बना लीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है इस टॉपिक से कोई सवाल आएगा तो आपका छूटेगा। कम से कम गेस तो आप सही कर ही के आइएगा, ठीक ना। चलिए, और कुछ ऐसा ही सवाल पूछ दे जो कि
हम लोग पढ़े ही ना हो तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपने तरफ से हम बार बार कहते हैं, अपने तरफ से जो प्रयास हो सकता है आप करके जाइए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर क्या कर देना है, आपको छोड़ देना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट, जो इसके बाद हम लोग पॉलिसी हम लोगों को पढ़ना है, वो देखते हैं कितना करवा पाते हैं हम लोग को, जितना जल्दी हो पाए हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, ये थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद जो है आपका ये आपदा गृह और आपदा प्रबंधन वाला वामपंथी वाला जो है ना, वामपंथी वाला, बस ये दो नीति है, इसको आपको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं 2 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपदा प्रबंधन बचेगा। बाकी जितने भी टॉपिक है वो तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो इन्वायरमेंट वगैरह जो है इकोनॉमिक सर्विस है। तो फिलहाल जो है जो 10 मई को होने वाला बैकलॉग का एग्जाम है उसमें तो हम लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जो बैकलॉग होगा 2025 वाला हो सकता है वहाँ पे हम कवर करवा दें, ठीक ना। चलिए।